हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का चैप्टर 10C का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने पूरा एक्सरसाइज 10B कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से एक एक बात को सुनिए, तभी सारी बातें समझ में आएंगी। बीच बीच में कुछ ऐसा ट्रिक बताते जाते हैं जिसको आप लोग सुनेंगे नहीं तो दिक्कत होगा समझने में। और आप लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अपने YouTube से वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देखना होगा। वीडियो का क्वालिटी 360 करके देखेंगे तो एकदम वीडियो साफ दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं 10C का फर्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जबकि AB बराबर 3.8 सेमी, BC बराबर 3 सेमी, AD बराबर 2.3 सेमी, AC बराबर 4.5 सेमी और BD बराबर 3.8 सेमी। CD की माप नाप कर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें हमने इससे पहले वाले चैप्टर में जो इससे पहले वाला एक्सरसाइज था 10 का B, उसमें हमने बताया था कि ये चतुर्भुज का रचना करने के लिए जब 4 भुजा और एक विकर्ण दिया होगा। अब इसमें क्या होगा, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज 10C में, इसमें 3 भुजा और 2 विकर्ण दिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या था, 4 भुजा और एक विकर्ण, इसमें 3 भुजा और 2 विकर्ण दिए होंगे चतुर्भुज का। तब कैसे रचना करेंगे, तो उसके लिए इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे। चतुर्भुज ABCD का है, इसमें हम लोगों को ये जानना कि कौन भुजा है और कौन विकर्ण है। तो चतुर्भुज ABCD का रहा है जिसमें AB बराबर 3.8 सेमी। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक 3.8 सेमी का रेखा खींच लेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्केल की सहायता से एक रेखाखंड AB खींच लिया, जो कि होगा 3.8 सेमी का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3.8 सेमी का हमने एक रेखाखंड AB खींच लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब कह रहा है BC होना चाहिए 3 सेमी का। ये जो ABC, आप लोग समझ सकते हैं, भुजा, ये चतुर्भुज ABCD दिया है तो ABCD ऐसे होंगे। तो B के बाद C आएगा, तो ये BC कितना होना चाहिए, 3 सेमी का। तो अब हम लोग प्रकार का यूज करेंगे, इसमें स्केल से दूरी नाप लेंगे 3 सेंटीमीटर का और इस B पर रख के एक चाप हम लोग लगाएंगे ऐसे। इतना हम लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग ये BC हम लोगों को 3 सेमी बनाना, तो कैसे, प्रकार में दूरी 3 सेमी लेंगे और B पर रखेंगे और ऐसे चाप काट लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है। AD देखिए कह रहा है 2.3 सेमी। अब AD देखिए ABCD, तो मीन्स AD ये वाला भुजा कह रहा है कितना होगा, 2.3 सेमी। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्रकार में अब 2.3 सेमी का दूरी लेंगे और AD का रहा तो A पर रख के ऐसे एक चाप लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां भुजा का रहा है AD होगा, AD 2.3 का हम लोग दूरी लेंगे, A पर रख के एक चाप लगाएंगे। आगे देखते हैं, AC बराबर 4.5 सेमी। अब AC कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, ABCD, तो ABC यहां हो रहा है तो AC मीन्स ये वाला विकर्ण कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है AC 4.5 सेमी का होगा। काफी इजी है बनाना। देखिए AC अब हम लोग दूरी ले लेंगे 4.5 सेमी का और A पर रखेंगे और C मतलब यहां हम लोग इसको काट देंगे। समझ रहे हैं इतना। AC का रहा है 4.5, तो ABC यहां होगा, तो AC मीन्स विकर्ण है, 4.5 का दूरी लेंगे, उस वाले चाप को काट लेंगे। जहां कट रहा है इसका नाम हम लोग C लिख लेंगे। अब देखिए आगे, और BD बराबर 3.8 सेमी। देखिए ABCD, तो BD मतलब ये वाला विकर्ण हो रहा है। ध्यान दीजिए,
तो BD कह रहा है 3.8 सेमी। अब हम लोग प्रकार से नाप लेंगे स्केल में 3.8 सेमी, और BD कह रहा है तो B पर प्रकार को रखेंगे, यहां B पर रख के और इस वाले को काट लेंगे ऐसे। तो इसका नाम हम लोग लिख लेंगे D। अब देखिए हमने पूरा नाप ले लिया है। अब क्या करना है हमको, सब स्केल की सहायता से मिला देना है। D को मान लीजिए हमने A से मिलाया, C को हमने B से मिलाया, C को D से मिला दिया। ये भुजा देखिए नहीं दिया हुआ लेकिन मिल गया। फिर इस विकर्ण को, दोनों विकर्ण दिए हैं, दोनों विकर्ण को मिला लेंगे, स्केल से ही मिलाएंगे। तो ये हमारा चतुर्भुज बन गया। ये 3.8 का था। BC हमने कितना खींचा था, देखिए 3 सेमी खींचा था, तो यहां 3 सेमी लिख लेंगे। फिर देखिए AD कह रहा था, AD 2.3 था, तो हम लोग 2.3 खींचेंगे। देखिए ये छोटा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा, ये छोटा होगा, आप लोग बनाएंगे तो हमारा तो फिगर ऐसे ही बनाना, तो इधर उधर बनेगा। लेकिन आप लोग जब इसे नाप के बनाएंगे तो फिगर आप लोगों का सुंदर बनेगा। AC देखिए कह रहा है कितने का, 4.5 सेमी का। ये वाला विकर्ण है 4.5 सेमी का, इधर वाला। और BD ये वाला विकर्ण है 3.8 सेमी का, ये वाला। तो इस तरह से देखिए हमने ये चतुर्भुज बना लिया। अब आप लोग जानते हैं कि और एक चीज और क्वेश्चन में कह रहा है CD की माप नाप कर ज्ञात कीजिए। CD मीन्स ये जो भुजा नहीं दिया हुआ है, इसका माप नाप कर लिखना। तो आप लोग स्केल से नापेंगे, जितना होगा उतना लिख लेंगे। तो देखिए इसमें क्या था, 1 2 3 भुजा और दोनों विकर्ण दिए हुए थे। तो जब 3 भुजा और विकर्ण दिया होगा दोनों, तो ऐसे बना लेंगे। उसी तरह से ये भी है, आप लोग खुद समझते जाएंगे कहां से कहां हमको काटना है। अब इसमें लिखना होता है, रचना वाले में सब कुछ आप लोग जानते ही हैं। तो एक बार हम लिख के बता रहे हैं। सबसे पहला हेडिंग लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में यही लिखते हैं, चतुर्भुज की भुजाएं और जो भी दिया हुआ ज्ञात है में लिखेंगे AB बराबर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है नाप 3.8 सेमी। BC बराबर 3 सेमी। AD बराबर 2.3 सेमी। AC बराबर 4.5 सेमी। और BD बराबर देखिए 3.8 सेमी। अब हेडिंग लिखते हैं, रचना करनी है। तो रचना करनी है में क्या लिखेंगे, एक चतुर्भुज हमको बनाना है। तो लिखेंगे दिए गए नाप से एक चतुर्भुज ABCD की, यही हमको रचना करनी है। दिए गए नाप से एक चतुर्भुज ABCD की। अब रचना के चरण है। तो देखिए आप लोग कमेंट करते हैं सर रचना का चरण भी लिख दीजिए, लेकिन देखिए रचना के चरण जब तक आप लोग खुद से नहीं लिखना सीखेंगे तब तक आगे चल के आप लोगों को काफी दिक्कत होगा। और करना कुछ नहीं है, रचना के चरण में जैसे हम लिखते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वैसे ही आप लोगों को लिखना। आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं, जैसे बनाएंगे वैसे लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो जो हम लिख रहे हैं वही आप लोग अपने भाषा में लिखेंगे तो और अच्छा नंबर मिलता है रचना में। तो देखिए इसमें करना क्या है, रचना के चरण हम बोलना लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो आप लोग सुन के लिख सकते हैं और समझेंगे तो सबसे अच्छा होगा। सबसे पहले हमने यही खींचा था, तो क्या लिखेंगे पहले नंबर में, लिखेंगे सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 3.8 सेमी का खींचा। हो गया। अब क्या किए हैं, यहां से इधर हमने चाप लगाया था 3 सेमी दूरी लेके, तो लिखेंगे प्रकार में एक 3 सेमी का दूरी लेकर B से एक चाप लगाया। हो गया इतना। अब देखिए क्या करेंगे,
जैसे लिखेंगे, अब यहाँ से ये विकर्ण वाला पहले कर सकते हैं या यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब लिख लेंगे, जब ये चाप लगाया तो इसको लिख ले रहे हैं। अगले नंबर में लिखेंगे ए से 4.5 सेमी का दूरी लेकर पहले चाप को काट दिया, एक दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को सी पर काटता है। देखिए हमको सी मिल गया। फिर इसी तरह से अब लिखेंगे अगला नंबर में ए से 2.3 सेमी का दूरी लेकर एक दूसरा चाप लगाया तथा बी से 3.8 सेमी का दूरी लेकर एक और चाप लगाया जो पहले वाले चाप को डी पर काटता है। हो गया। अब फिर अगले नंबर में लिखेंगे ए को सी से, बी को डी से, डी को ए से, डी को सी से, सी को बी से मिलाया। जितना मिलाएंगे उतना लिखेंगे। अब लास्ट में फिर लिखेंगे अगले नंबर में, अतः यही अभीष्ट चतुर्भुज ABCD है जिसकी रचना करनी थी। फिर अगले नंबर में लिखेंगे, यहाँ पूछा है नापने के लिए, तो देखिए लिखेंगे CD की लंबाई नापने पर इतना सेमी है, जितना सेमी रहेगा उतना लिख लेंगे। हो गया रचनाक्षरण। तो जैसे बनाएंगे वैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें BC बराबर 7.5 सेमी, AC बराबर AD बराबर 6 सेमी। इसका मतलब AC भी 6 सेमी है, AD भी 6 सेमी है। CD बराबर 5 सेमी और BD बराबर 10 सेमी। चौथी भुजा की माप नापकर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने बताया था कि अब इस वाले एक्सरसाइज में 10C में क्या किया होगा, 3 भुजा और 2 विकर्ण दिए होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 चीज दिए हुए हैं, तो इसमें 3 भुजा 2 विकर्ण। नाम कैसे जानेंगे, यहाँ चतुर्भुज पढ़ेंगे और उसी से जानेंगे कि कौन चतुर्भुज की भुजा है, कौन विकर्ण है। तो देखिए ABCD बनाना है, तो ABCD चतुर्भुज बनाना है। इसमें BC दे दिया देखिए इतना, और AC AD उतना दिया है, और CD और BD भी दिया हुआ है। तो हम लोग जैसे दिया हुआ वहीं से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले BC से शुरू कर लेते हैं। तो BC दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से सबसे पहले 7.5 सेमी का एक रेखाखंड खींच लेंगे। यहाँ BC है, तो BC हमने खींच लिया 7.5 सेमी स्केल की सहायता से। इसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए AC, ये BC दिया, इसका मतलब A यहाँ कहीं होगा। ध्यान दीजिए BC है तो इधर ही A तो यहाँ होगा नहीं, ABCD। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लिख रहे हैं ऐसे, देखिए यहाँ A होगा और यहाँ D होगा। अभी समझने के लिए आप लोगों के लिख रहे हैं, इसको मिटा देंगे। अभी देखिए BC हमने खींच लिया 7.5 सेमी, इसका मतलब A यहाँ होगा, D वहां, तभी ABCD चतुर्भुज बनेगा। तो एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, देखिए BC हमने जब 7.5 सेमी खींचा तो AC का मतलब क्या हुआ, AC। देखिए AC मीन्स विकर्ण दिया है। देखिए AD का मतलब ये भुजा दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं CD, ये भुजा दिया हुआ है, और BD ये विकर्ण दिया हुआ है। तो आप देखिए कैसे खींचेंगे। तो हम लोगों को तो पहले भुजाएं यहाँ का नहीं खींच सकते हैं, तो इधर पहले खींच लेंगे, और इधर से अगर खींचने वाला दिया होगा तो इधर से खींच लेंगे पहले, यहाँ तो यहाँ या तो यहाँ। तो देखिए कौन सा दिया हुआ है, ये CD देखिए दिया है कि नहीं। तो देखिए CD दिया है 5 सेमी। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकार से दूरी लेंगे हम लोग 5 सेमी का, दूरी हम लोग लेंगे 5 सेमी का। कोई जरूरी नहीं है जैसे दिया उसी तरह बनाए, हमको जो ये भुजा खींचते हैं आधार यहाँ से और यहाँ से ही पहले कोई बनाएंगे, और या तो विकर्ण भी पहले खींच सकते हैं। तो देखिए CD दिया है कितना, 5 सेमी। अब ये अभी नाम मिटा देंगे, ये समझने के लिए लिखे हैं CD। अब 5 सेमी का हम लोग दूरी लेंगे, C पर रखेंगे प्रकार को, और ऐसे एक चाप लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब ये हम लोग D अभी मिटाएंगे, उसका नाम सही से लिखेंगे। अब देखिए जब हमने ये लगा दिया, तो अब कोशिश ये करते हैं कि यहाँ काट के नाम लिखा। तो काटते कहाँ से है, विकर्ण से ही काटेंगे, या तो इधर भुजा से काटते हैं, तो भुजा तो है नहीं अभी। तो आप कोशिश करेंगे विकर्ण BD। तो देखिए BD कहाँ है, BD देखिए दे दिया 10 सेमी। अब हम लोग प्रकार में दूरी क्या लेंगे, 10 सेमी का दूरी लेंगे।
और बी पर रखेंगे और बी डी कर रहा है। देखिए जहां काट लेंगे वही अब नाम क्या लिख लेंगे, डी, यही डी हो गया। बी डी हमने खींच लिया 10 सेमी का। अब इसको मिला देंगे। देखिए सी से हमने डी को मिलाया और डी से हमने बी को मिलाया। ये हमने खींचा है सी डी, देखिए 5 सेमी का, तो यहां लिखेंगे 5 सेमी। और ये बी डी बीकर हमने खींचा है 10 सेमी, तो यहां लिखेंगे 10 सेमी। और जैसे देखिए हम बना रहे हैं इसी तरह से रचना के चरण आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे लिखते भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने 7.5 सेमी का एक रेखाखंड बीसी खींचा। उसके बाद सी से हमने प्रकार द्वारा 5 सेमी का दूरी लेकर एक चाप लगाया, तथा बी से हमने प्रकार द्वारा 10 सेमी का दूरी लेकर एक चाप लगाया, जो पहले चाप को डी पर काटता है। डी को सी से तथा डी को बी से मिलाया। देखिए इतने का रचना हमने लिख लिया, रचना के चरण। अब आगे देखिए क्या करना है। अब आगे देखिए कह रहा है, देखिए बीसी हमने खींच लिया, एसी एडी बचा हुआ है। तो देखिए एसी तो विकर्ण है और एडी क्या है, भुजा है। तो देखिए भुजा अब हम लोग खींच सकते हैं कहां से, ये वाला भुजा नहीं दिया, 3 ही भुजा कह रहा था। देखिए 3 भुजा किसी चतुर्भुज का देगा, तो 1 2 और एक ये दिया, देखिए एडी। तो मीन्स पहले यही खींचेंगे। अब यहां से नहीं खींच पाएंगे, यहां हमको मिल गया एक बिंदु, यहां से खींच सकते हैं। दूरी कितना लेंगे एडी के लिए, देखिए 6 सेमी। अब प्रकार द्वारा हम लोग 6 सेमी का दूरी लेंगे और डी पर रखेंगे, और डी पर रखने के बाद उधर से एक ऐसे चाप लगा लेंगे। तो यही हमारा होगा क्या, एडी। अभी मिला नहीं सकते हैं इसको जब तक काटेंगे नहीं। अब देखिए अगर ये विकर्ण रहे तो इसको काट सकता है ये वाला विकर्ण। तो देखते हैं हम लोग सी डी सी ए विकर्ण कहां है, तो देखिए यही है एसी 6 सेमी का। अब हम लोग फिर से 6 सेमी का दूरी लेंगे, सी पर रखेंगे और इस वाले को काट लेंगे। जहां कटेगा इसका नाम हम लोग ए लिखेंगे। अब ए को देखिए हमने क्या किया, सी से मिला दिया और ए को डी से मिला दिया। जब इतना हो गया, अब ये तो हमको दिया नहीं है, ये तो दिया नहीं है, लेकिन हमको बिंदु दोनों मिल गए, तो इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। बन गया हमारा चतुर्भुज। ये हमने दूरी 6 सेमी लिया, और ये देखिए 10 सेमी का था, ये विकर्ण भी हमने 6 सेमी का खींचा है। तो रचना के चरण हमने अभी बताया था, ज्ञात है और रचना करनी है में तो वही लिखेंगे। रचना के चरण जितना हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया है, देखिए इसके बाद से हमने किया है डी से हमने 6 सेमी का दूरी लेकर एक चाप लगाया है, और फिर से सी से हमने ये 6 सेमी का दूरी लेकर दूसरा चाप लगाया, जो पहले चाप को ए पर काटता है। ए को सी से, ए को डी से, ए को बी से मिलाया, अतः यही चतुर्भुज ए बी सी डी है। लास्ट में देखिए कहना चौथी भुजा नाप कर लिखिए, तो हम लोग लिखेंगे चौथी भुजा ए बी को नापने पर इतने सेमी का है, जितना आएगा। तो ये देखिए पूरा ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहां तक आप लोग रचना के चरण लिखेंगे। अब इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको अगले पार्ट में हम लोग पूरा 10 का सी कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।